स्वागत है आपका। आप इससे पहले आगे आपको ध्यान है कि आप कब आएंगे या आप कंटेंट आपके साथ? नहीं, मुझे साल तो याद नहीं है, पर हाँ काफ़ी वर्ष हो गए, पर मैं कथा के लिए कथा की आती है। पहले एक कथावाचक, फिर मोटिवेशनल स्पीकर और अब एज ए राइटर। तो अब आप क्या दूसरी भूमिका, इसके बाद हम उम्मीद करें कि इसके बाद भी आपकी कुछ भूमिका चेंज होगी, या अभी थोड़े दिन तक आप कुछ समय तक आपका राइटर पे ही रहेगा? किस देखते हैं। वो तो राइटर को मैंने खुद ही बताया था, वो बनने वाली है। आई थिंक वो सस्पेंस मुझे लगता है अच्छा है, बना के रखना चाहिए। होगा ये पक्का है, क्या होगा आप देखिए, वेट करिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज के दौर में, क्योंकि इतना प्रेशर, टेंशन और वो सारी चीज़ें हैं, तो युवाओं को किस तरह से बैलेंस, किस तरह से लाइफ में बिठा सकते हैं कि आध्यात्म और भक्ति को युवा आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं युवा? मुझे लगता है एक बहुत लंबा क्वेश्चन है और इसी का सेशन हम आज करने जा रहे हैं, तो वहाँ से ज़रूर सेशंस निकालिएगा। बट इससे ज़्यादा के लिए प्लीज़ फॉलो माय यूट्यूब चैनल, वीडियोज़ ऑन दैट। बट आध्यात्मिकता फॉलो करिए, मुझे लगता है सब कुछ हो जाता है। अच्छा, तो कर्म, जैसे गीता में हमारा जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है, उसमें कर्म को प्रधान बताया गया है। तो गीता भी कर्म की बात करती है, आप भी कर्म की बात करती है। तो कर्म और अध्यात्म को बस एक लाइन में अगर आप जोड़ें तो किस तरह से रहेगा, भक्ति और कर्म? जो भी करिए ईश्वर को समर्पित करें। और जो मेन सेंस है हमारा, वो है सकारात्मक सोच। आपकी लाइफ में आपको कैसे हेल्प कर सकती है, आपके रिश्तों में कैसे हेल्प कर सकती है, आपके करियर में कैसे हेल्प कर सकती है, आपके खुद के मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कैसे हेल्प कर सकती है, इसी के आसपास हम घूमेंगे। क्योंकि यहाँ मुझे कई युवा दिख रहे हैं, कई ऑलमोस्ट युवा के एंड तक दिख रहे हैं। बहुत जल्द युवा होना कहलाना वो बंद कर देंगे। पर मुझे लगता है कि युवा होना ये अपनी मानसिक सोच है। हाँ ठीक है, सारे कोई सर हिले जो एंड पे है। खुद को हम सांत्वना देते हैं, बस इसी बातें कहकर। पर मुझे लगता है कि सारे शब्द, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब इसीलिए नाम दिए गए थे, ये बताने को नहीं कि हम कितने सुंदर दिख रहे हैं, कि इस समय में हम सुंदर दिखते हैं, इस समय में हम ऐसे दिखते हैं, इस समय में हम अजीब हो जाते हैं। नहीं, हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं और उस परिस्थितियों में हमारी डिपेंडेंसी अलग अलग चीजों पर है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, उसके सामने आप करोड़ों रुपए रख दो और दूसरी तरफ कुछ खिलौने रख दो, वो बच्चा क्या उठाएगा? जोर से कहिए। खिलौने। आप क्या उठाएंगे? पैसे। कोई शर्म वाली बात नहीं है, कई लोग बहुत ऐसे, ये पता नहीं किसने हमारे अंदर एक भावना पैदा कर दी कि पैसा अच्छी चीज नहीं है। यहाँ बैठा हर व्यक्ति पैसा कमा रहा होगा अपने जीवन में, यस और नो? फिर भी हम पैसे के नाम पे इतना शर्मा जाते हैं। इससे कोई लेना देना है ही नहीं, सबसे बड़ा झूठ है। स्पेशली आज के समय में जब महंगाई ऐसी है कि अच्छा एजुकेशन, अच्छा घर, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी लाइफस्टाइल, सब कुछ के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। और कई लोग होंगे जो आपको समझा रहे होंगे पैसा सब कुछ नहीं होता। प्लीज उनसे जाकर कहिए तो अपना भी मुझे दे दो। यस और नो? ये जबरदस्ती आपको, मुझे लगता है, बहकाने की चीजें हैं। क्योंकि जिस भारत की हम बात करते हैं कि हम एक वो भारत वापस लेकर आएंगे जो सोने की चिड़िया था। अब मुझे बताइए, सोने की चिड़िया का मतलब क्या होता है? क्या पूरे भारत की सारी बिल्डिंग्स गोल्डन रंग में थी? हाँ? व्हाट डू यू मीन बाय सोने की चिड़िया? धन बहुत था हमारे पास, तभी तो लोग आए ना। इन्वेडर्स क्यों आए? वो ये देखकर तो लूटने आया नहीं होगा कितना गरीब देश है, चलो लूटते हैं। नहीं, वो यही देखने आया कितना अमीर देश है, इतना धन है।
और ये उस वक्त के भारत की बात हो रही है जब भारत में गुरुकुल थे, अध्यात्म था, धर्म था, भक्ति थी। इतना कुछ होने के बाद अगर इतना धन हो सकता है, यानी धर्म, अध्यात्म, भक्ति, ईश्वर और शास्त्र, ये कोई भी आपको धन से दूर रहने को नहीं कहते। ये वो कहते हैं जो कहीं ना कहीं आपको कहना चाह रहे हैं कि तुम मत कमाओ, मुझे दे दो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।